हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर का अंकगणित के एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम का ये पहला वीडियो है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कार्य और समय के बीच में कुछ रिलेशन को समझेंगे कि कार्य और समय क्या होता है, ठीक है ना। तो कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में पहले समझ लीजिए। कार्य, क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब ये विलोमानुपात का संबंध होता है इनमें। कार्य, समय और क्षमता एक दूसरे क्या होते हैं, विलोमानुपात का संबंध होता है। यानी कार्य क्षमता बराबर होता है इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय, अगर क्षमता निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इकाई समय मतलब 1/, में क्या हो जाएगा, पूरा कार्य करने में लगा समय, ठीक है ना। आए बात समझे ना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में करता है, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में करता है, वो कार्य कितना है, 1 है, तो कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगी, उस कार्य में उस दिन से भाग कर देंगे तो हम लोग का कैपेसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 1/y भाग, मतलब किसी कार्य का 1/y भाग 1 घंटा में करता है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा कार्य को करने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा, y घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 पॉइंट्स है, इसको नोट में ध्यान रखना है। और दो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने में लगा समय का अनुपात जो होता है, यदि एक संबंध y है तो अगर पूछता है कि कार्य का अनुपात बताइए तो तुरंत उसका क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, y संबंध x कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है, कार्य जो होता है क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य जो होता है क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान दीजिए। कार्य जो होता है क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितना हम लोग क्षमता बढ़ाएंगे उतना ही, जितना हम लोग क्षमता बढ़ाएंगे उतना ही कार्य अधिक होगा, ठीक है ना। यानी कार्य जो होता है क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है, और क्षमता जो है समय के क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। कार्य जो होता है क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कार्य को इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, इसमें बहुत आपको मतलब योगदान देगा ये, ठीक है ना। तो कार्य जो होता है क्षमता के बराबर होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि हम कार्य को बढ़ाना चाहते हैं तो क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग 1 घंटे में 20 पेन बना रहे हैं। कितना पेन बना रहे हैं, 20 पेन बना रहे हैं, ठीक है ना, 1 घंटे में। लेकिन हमने अपना कैपेसिटी बढ़ा दिया, अब हम लोग आधा घंटा में 20 पेन बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या किए, आधा घंटा में 20 पेन बना रहे हैं, तो 1 घंटे में 40 हो गया ना। यानी कैपेसिटी बढ़ाने पर अब कार्य जो है पेन हो गया, कार्य क्या हो गया, पेन हो गया। और क्षमता जो हुआ हम लोग का बनाने का स्पीड हो गया, ठीक है ना। मतलब पहले हम लोग 1 घंटे में 20 पेन बनाते थे, अब आधे घंटे में 20 पेन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना क्षमता बढ़ा दिया तो कार्य भी बढ़ गया। लेकिन जो समय होता है वो क्षमता के अनुपाती होता है। यानी जितना हम लोग क्षमता को क्या करेंगे, जितना हम लोग क्षमता को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उतना ही समय क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी एक पेन को बनाने में, जैसे कि 20 पेन को बनाने में कितना समय लगा, 20 पेन को बनाने में समय जो लगा आपको 1 घंटे का लगा। कितना लगा, 1 घंटे का लगा। 20 पेन को बनाने में समय कितना लगा, 1 घंटे लगा। हमने क्षमता बढ़ा दिया, हमने क्या किया, क्षमता बढ़ा दिया। क्षमता बढ़ाने का मतलब क्या, अब हम लोग जो 1 घंटे में 20 पेन बनाते थे, अब वो क्षमता हमारे बढ़ गया, तो हम लोगों ने आधा घंटा में कितना पेन बना दिया, आधा घंटा में 1 घंटे, मतलब आधा घंटा में हम लोगों ने क्या किया, 20 पेन बनाया। आधे घंटे में 20 पेन बनाया, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना पेन हो जाएगा, तो 1 घंटे में 20 × 2 बराबर 40 पेन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना पेन हो जाएगा, 40 पेन हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो इससे मतलब ये हो रहा है कि अगर आप जितना अधिक क्षमता बढ़ाएंगे उतना ही कार्य क्या होगा, उतना ही कार्य क्या होगा, उतना ही कार्य बढ़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, समय क्या होगा,
जितना ही क्षमता बढ़ाएंगे उतना ही समय कम लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग 20 पेन बनाते थे। देखिए 20 पेन क्या है, कार्य है। 20 पेन क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि 20 पेन 1 घंटे में बनाया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, आधे घंटे में 20 पेन बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्षमता को बढ़ा दिया। तो क्षमता जब बढ़ाया तो स्पीड क्या हो गई हम लोग का, बनाने का समय रेशियो कम हो गया। पहले 1 घंटा लगता था, अब कितना हो गया, आधा घंटा। तो ये किससे संभव है, क्षमता बढ़ाने से ना। यानी क्षमता बढ़ा तभी तो आधे घंटे में 20 पेन बढ़ गया, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्षमता बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, ठीक है ना। यही कारण होता है। देखिए 2 व्यक्तियों को कार्य को पूर्ण करने में लगा समय है क्या, एक संबंध है y, और तो उनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात, अब क्षमता अपोजिट हो जाता है। समय क्या होता है, क्षमता का अपोजिट होता है। समझ में ना, यही कारण होता है कि y संबंध क्या होता है, x हो जाता है। आया बात समझे ना। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कैसे आता है। ध्यान दीजिए बाबू। देखिए कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है ना। तो और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसको मेथड 1 से किया जाए, ठीक है ना। मेथड 1 से किया जाए, मेथड 2 और मेथड 3, 3 मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए मेथड 1 क्या कह रहा है, मतलब कि ए एक काम को, तो कह रहा है ना कि बी इकट्ठा होकर कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए का 1 दिन का काम, ठीक है ना। देखिए ए का 1 दिन का कार्य, ठीक है ना। अब ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, एक काम को 10 दिन में। तो ए जो है 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो कार्य जो है, देखिए जब उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कैपेसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कैपेसिटी, ठीक है ना। तो अब अभी इस चीज़ को कैसे समझाया जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि 1/10 हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्य कितना है, यहाँ पर कार्य 1 है, कितना है, 1। अब मैं कार्य को थोड़ा सा आप लोग को अलग मेथड से बताता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में आपने 120 पेन बनाया। 60 मिनट में आपने 120 पेन बनाया। अब कार्य हो गया 120, ये क्या है, वर्क, और ये है समय, ठीक है ना। तो मैं पूछूं कि 1 मिनट में आप बताइए कि कितना पेन बना सकेंगे। यानी हम कैपेसिटी पूछ रहे हैं ना, माने क्षमता, आपका रेशियो क्या है आपका, समझ में आ रहा है ना। तो यानी आपका रेशियो आ गया 1 मिनट में, ये 60 मिनट है, तो 1 मिनट में क्या हो गया, 120/60, यानी 2 वर्क। 2 वर्क का मतलब 2 पेन, 2 वर्क का मतलब 2 पेन, ठीक है ना। 60 मिनट में 120 पेन बना रहे हैं। कितना पेन बना रहे हैं, 120 पेन है। पेन क्या है, कार्य है। तो 1 मिनट में कितना बनाएंगे, 120/60, यानी 1 मिनट में 2 पेन बनाएंगे, तो 60 मिनट में आप 120 पेन बना देंगे। यानी समझ में आया कि कार्य में हम समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलता है। कार्य में समय से भाग देने पर क्षमता निकलता है। यानी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बटा में टाइम। यानी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा में टाइम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो आपने ए का 1 दिन का कार्य 1/10 निकाल दिया।
उसी तरह बी का 1 दिन का कार्य। तो अब बताइए बी 1 दिन में कितना कार्य करता है? 15। तो कार्य कितना है? 1 है, तो उसमें 15 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों इकट्ठा होकर, क्या कह रहा है? तो दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी, मैंने दोनों इकट्ठा होकर 1 दिन में, 1 दिन में कार्य कितना करेंगे? 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना जाएगा? 30। ठीक, तो कितना जाएगा? 10 ये 30 है, 3 में 3 है, 15 दिन 30। ठीक, तो a प्लस बी दोनों के द्वारा 1 दिन में कार्य किया गया कार्य कितना होगा? 1 दिन में 5/30 यानी 1/6। अभी हमने बताया, ये क्या पूछ रहा है? ए और बी इकट्ठा होकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आइए क्या निकाले हैं आप? समय निकाले हैं। सॉरी, समय नहीं, कार्य निकाले हैं। क्या निकाले हैं? कार्य क्या होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य क्या होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी अब कार्य समय पहले ही मैंने लिखा है। क्या लिखा है? कि कार्य क्षमता और समय विलोमानुपात संबंध होता है। इसमें क्या होता है? विलोमानुपात संबंध होता है। तो हम लिखेंगे कि अब a प्लस बी को कार्य करने में लगा समय, a प्लस बी को कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। बाबू ध्यान दे यहाँ पर। अब कार्य करने में लगा समय, अब 1 दिन में कार्य हो रहा है 1/6, तो a प्लस बी को एक मतलब उस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा। क्या लगेगा? 6 दिन। एक दूसरे क्या होते हैं? विलोमानुपात होते हैं, मतलब ये मतलब उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। समझ में आया? हाँ, ये चीज़ रहा तो आपका फुल मेथड। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेथड सेकेंड है। ठीक है ना। मेथड सेकेंड जो है हम लोग करेंगे किस में? इस फार्मूले के द्वारा ए बी बटा में a प्लस बी, ए बी बटा में a प्लस बी होता है। ठीक है ना। तो ए बी बटा में a प्लस बी यानी ए का कार्य कितना है? 10 दिन, और बी का कार्य कितना है? 15, बटा में 10 प्लस 15, तो कितना जाएगा? 15 10 मत गुणा कीजिए, उसे तो छोड़ दीजिए। 15 और 10 कितना जाएगा? 25 25 5 3 15 5 दूनी 10 2 3 6 दिन। ये आपका ट्रिक है। ठीक है ना। अब उसके बाद मेथड 3 क्या कहता है? ए जो है कितने दिन में कार्य करता है? 15 दिन में, सॉरी 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। 10 और 15 कैल्शियम 30। ठीक है ना। 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। अब इसमें क्या कहता है कि दोनों को इकट्ठा करा है ना, तो a प्लस बी, तो क्या हो जाता है? क्षमता जो कैपेसिटी है, यहाँ 3 जो है क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी निकाला जा रहा है। ठीक है ना। तो दोनों कैपेसिटी को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी 30 बटा में 5 बटा 5 का 30। ठीक है ना। यानी अगर दोनों के द्वारा मतलब मिलाकर कार्य किया जाता है कि तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। क्या करते हैं इसमें कि दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 30 हो गया, और 10 से 30 में भाग करते हैं, तो ये जो है टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है ना। अब जो मतलब कि सपोज मान लीजिए कि 10 घंटे में 30 पेन बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना पेन बनाएगा? 10 घंटे में 30 पेन बनाया तो 1 घंटे में कितना पेन बनाएगा? तो 1 घंटे में 10 3 30, 3 पेन बनाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 15 घंटे में 30 पेन बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना पेन बनाएगा? तो 2 पेन बनाएगा। हाँ, तो 2 पेन हो गया। हाँ, तो पूरा टोटल वर्क कितना है? 30 है। टोटल पेन कितना है? पेन मान लीजिए 30 है, टोटल पेन कितना है? 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी कैपेसिटी से उसमें भाग कर देंगे। 3 और 2 5, अब 5 से भाग कर दीजिए उसकी कैपेसिटी में, तो क्या निकल जाएगा? उसका कार्य करने का समय निकल जाएगा। मतलब 30 पेन बनाने में दोनों के द्वारा कितना दिन लगेगा? तो 30 पेन बनाने में दोनों का कितना समय लगेगा? 6 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए मेथड 4 जो है, ये मेथड 1 है, मेथड 2 और मेथड 3। अब इसका हम लोग मेथड क्या निकालेंगे? 4।
हर एक कार्य अपने आप में 100% होता है, ये तो आप लोग को मालूम है। हर एक कार्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम लोगों ने माना कि माना कार्य क्या है, माना कार्य क्या है, 100% है। तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 100/10, यानी 10%। कितना हो जाएगा, 10%। ध्यान दीजिए इधर, बी का एक दिन का कार्य तो कितना हो जाएगा, 100/15, यानी कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 20×25 = 100, यानी 20/3 हो जाएगा, 20/3%। कितना हो जाएगा, 20/3% हो जाएगा। अब दोनों के एक दिन के कार्य ए प्लस बी, दोनों का एक दिन का कार्य तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20/3, तो 10 × 30 = 30, 20 50, 50/3%। तो ए प्लस बी के द्वारा कार्य करने में लगा समय, तो टोटल कार्य कितना है, 100 है, बटा में 50/3%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 100 × 3 बटा में 50, 50 दूनी का 100, 2 3 6, तो 6 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ये बच्चा लोग ध्यान दीजिए, ये मेथड क्या है, मेथड 5वां है। ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 और मेथड 5 है। ठीक है ना। तो मेथड 5 क्या कहता है, मेथड 5 कहता है कि जैसे कि दिया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा होकर इस काम को कितने दिन में करें। ठीक है ना। तो सूत्र होता है एक ए का समय गुणे ए का अनुपात, तो ए प्लस बी का समय गुणे ए प्लस बी का अनुपात। ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुपात निकाला जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, अनुपात। तो ए संबंधे बी, यानी 1/10 संबंधे 1/15। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैं चलो अब इसमें इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो गुणे 30 से इसमें कर दीजिए, गुणे 30 से इसमें कर दीजिए, तो 10 × 30 और 15 × 30, यानी 3 संबंधे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 संबंधे 2 हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है ए का समय, तो ए का समय कितना दिया है, 10 गुणे ए का अनुपात, तो ए का अनुपात कितना दिया है, 3। ए प्लस बी का समय पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों इकट्ठा होकर कितने दिन में करेंगे, मतलब दोनों का इकट्ठा होकर, यानी पूछा गया ये क्या है, समय है। तो ए प्लस बी का समय, ठीक है ना, गुणे ए प्लस बी का अनुपात, तो 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5, तो 5 दूनी का 10, 2 3 6, यानी ए प्लस बी के द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दिन। समझ में आया। हाँ दोस्तों, अगर ट्रिक समझ में आया होगा तो आप जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 3x दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x किसके बराबर है। तो देखिए मेथड 1 क्या कर रहा है, तो अब ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है, तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह बी का एक दिन का कार्य 1/3x हो जाएगा। फिर दोनों का एक दिन का कार्य ए प्लस बी का, दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x + 1/3x। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 से अब एलसीएम 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3x हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब ए प्लस बी द्वारा मिलकर
मिलकर किए गए कार्य को द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। तो कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तुरंत तो कितना हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा। और जबकि a + b द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय कितना है 12 दिन दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर कितना दिया है 12 दिन दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना यहाँ पर 12/3 x/4, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 6 चौके 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16 दिन, x बराबर 16 दिन। ठीक है ना। और मेथड 2 जो है, मेथड 2 अभी हमने आपको क्या बताया ट्रिक के माध्यम से a इंटू बी बटा में a+b, इसका मान दे दिया ऑलरेडी कितना 12। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा a कितना दे x है, ये 3x है और ये कितना है x + 3x है बराबर कितना है 12। 3 एकम में 3, 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा x² x गुणे x ही रन दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 12 बराबर 4। तो x कैंसिल तो चौके 16 दिन लगेंगे। ठीक है ना। मेथड क्या 3, मेथड 3 जो है a जो है कितना दिन में कार्य कर रहा है x दिन में, b जो है कितना दिन में कर रहा है 3x दिन में, दोनों मिलकर और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3x। तो x का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, अब भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी अब हम निकालेंगे कि a + b के द्वारा कार्य करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा 3x/4, ऑलरेडी पहले से कितना दिया है 12, तो कितना हो जाएगा 3 एकम में 3 या 3 चौके 12, 3 चौके 16, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेथड 4 के निकाल देंगे M4 को। तो क्या होता है अनुपात पहले निकाला जाए, a संबंध b यानी देखिए a संबंध b बराबर कितना हो जाएगा 1/में x संबंध कितना हो जाएगा 1/3x। तो a संबंध b बराबर क्या हो जाएगा 3 संबंध 1 हो जाएगा। तो क्या है a का समय, तो a का समय कितना दिया है x, और उसके बाद कह रहा है कि a का समय गुणे a का अनुपात, तो 1/3। ठीक है ना। फिर कह रहा है a + b का समय, तो a + b का समय 12 दिया है, और उसके बाद क्या कह रहा है a + b का अनुपात, तो a + b का अनुपात कितना है 4 है। ठीक है ना। a + b का अनुपात तो हाँ 4 है। ठीक है ना। तो 3 चौके 12, 6 चौके 16 दिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पी क्यू तथा आर अकेले कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए एलसीएम मेथड से करते हैं। ठीक है ना। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में, पी, और क्यू कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 12×5 कितना हो जाएगा 60, और 15 चौके 60 और 20 दिया 60 है ना। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर पी क्यू + सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम कितना दिया है 60, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12×5 60, 5 दिन में करेंगे। ठीक है। ठीक है। एलसीएम जो निकाला जाता है, एलसीएम निकालने का तरीका 15, 60, 20। ठीक है ना। एलसीएम भी निकालना जाता है तो एलसीएम बचपन के माध्यम से नहीं निकालेंगे आप लोग, जिस तरह से हम लोग बचपन निकाल देते हैं। एक ऐसी बड़ी संख्या खोजिए जिससे तीनों कट जाए। ठीक है ना। तो 5 से तीनों कट जाएगा, 5 3 15, उसके बाद 12×5 60, उसके बाद 5 चौके 20। अब देखिए ऐसी कोई संख्या जो कट जाए तीनों, हाँ, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है 3 हो सकता है। 3 एकम में 3, 3 चौके 12 और 4 की 4, और कॉमन क्या है 4 है ना। तो 4 इसमें ले लीजिए, आप 5 3 15, 15 चौके 60, 5 3 15, 15 चौके 60। ठीक है ना। तो एलसीएम हो गया 60। ठीक है। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि ए बी सी अकेले कार्य करते हुए एक काम को क्रमशः 72, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है 72, बी के द्वारा कार्य किया कितना है 24, सी के द्वारा कार्य कितना दिन में किया जाएगा 36,
तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। 12 दिन आएगा तो कितना हो जाएगा, गुड 12 दिन होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 72 कम 72, 24 दिया 72, 36 दिया 72, ठीक है ना। तो A + B + C का के द्वारा मिलकर किया गया कार्य करने में लगा समय। A + B + C के द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय तो कितना हो जाएगा, लगा समय टाइम, ठीक है ना। तो 72 बटे में 3 और 2 5 1 6, तो 6 1 72, यानी 12 दिन। कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।